जब भी हम मशीन लेने के बारे में सोचते हैं तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सदानंद गोरे, ऑडियोलॉजिस्ट, गोरे हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक पुणे। जब भी हम नया मशीन लेने के बारे में सोचते हैं तो शुरुआत में कुछ गलतियां हो सकती है क्योंकि हम शायद ये मशीन पहली बार ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मेजर गलतियां जो हमें किसी भी हाल में अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, ऑनलाइन हियरिंग एड लेना। हमें आजकल ऑनलाइन चीज़ें लेने की आदत सी पड़ गई है। तो कोई भी चीज़ के बारे में हम जब सोचते हैं तब हम सोचते हैं क्या हम इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो हम सर्च करना चालू कर देते हैं कि विच इज़ द गुड हियरिंग एड फॉर मी और माई पेरेंट्स। लेकिन कान का मशीन हियरिंग एड ये ऐसी चीज़ है जो आप ओवर द काउंटर डायरेक्टली लेके नहीं आ सकते हैं। इसलिए कान का टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है और आपके टेस्टिंग के रिजल्ट के हिसाब से ही आपको वो सूट होता है या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आँख का अगर प्रॉब्लम है तो पहले आँख का टेस्ट करवाते हैं और फिर ही उसी नंबर का आप चश्मा लेते हैं। उसी प्रकार कान का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन हियरिंग एड लोगे तो वो हियरिंग एड शायद आपको काम में आएगा भी नहीं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सुनने का तकलीफ़ है वो बढ़ सकता है। अगर कान की मशीन ने ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन दिया तो आपके सुनने का जो एग्जिस्टिंग पावर है वो आपका और कम हो सकता है। दूसरी चीज़, फाइंडिंग द बेस्ट मॉडल। अगर आप कहीं पे ऑनलाइन पढ़ते हैं कि किसी ने ये मशीन यूज़ किया था और उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है और यही मॉडल सबसे बेस्ट है, या फिर आपके रिलेटिव में किसी ने मशीन यूज़ किया हुआ है और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और आप सोचते हो कि यस यही मॉडल सबसे अच्छा है, तो आपको मैं बता दूं हर एक पेशेंट के लिए हियरिंग एड का बेनिफिट अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए जब तक आप आपके लिए खुद के लिए टेस्ट करके वो मशीन ट्राई करके नहीं देखते, एक्सपीरियंस करके नहीं देखते, तब तक हम बोल नहीं सकते कि यही आपके लिए बेस्ट मॉडल रहेगा। तो इसीलिए कोई भी मशीन लेने के पहले से ही आप मॉडल डिसाइड मत कीजिए। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एग्जैक्टली मशीन लेना कहाँ से है इसका नॉलेज नहीं होता है। क्या हम मेडिकल शॉप से लें या इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लें या फिर डॉक्टर से लें, ENT से लें, एग्जैक्टली मशीन कहाँ से लेना होता है इसका नॉलेज हमें नहीं होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने हमेशा मशीन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन या हियरिंग लॉस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑडियोलॉजिस्ट ही गाइड कर सकते हैं। तो जो भी ऑडियोलॉजिस्ट एटलीस्ट बैचलर इन ऑडियोलॉजी या मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी किए हैं उनके पास आप जाके आपका सुनने का प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट ही है जो आपका सुनने का टेस्ट करके फिर आपको हियरिंग एड प्रोवाइड करते हैं और बाद में पोस्ट सेल सर्विसेज या कोई भी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है तो वो उसको पूरा करते हैं। तो हमेशा ऑडियोलॉजिस्ट से क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ऑडियोलॉजिस्ट से ही कान का मशीन लें। चौथा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा टाइप का मशीन पहनना है। सपोज़ अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मुझे कान के अंदर का ही छोटा मशीन चाहिए, लेकिन जब हम कान का टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले कान ऑपरेट हुआ है या फिर कान से पानी आ रहा है या फिर आपका सुनने का जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से कान के अंदर का हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हियरिंग एड सिलेक्शन में समझना बहुत ज़रूरी है। या फिर कभी आप चाहोगे कि कान के पीछे वाला हो लेकिन छोटा हो, लेकिन अगर आपका हियरिंग लॉस ही ज़्यादा है तो शायद आपको कान के पीछे वाली थोड़ी बड़ी मशीन लगानी पड़ सकती है। तो हमेशा पहले से ही आप डिसाइड मत कीजिए कि आपको कौन से टाइप का हियरिंग एड पहनना है। हाँ, आप ऑडियोलॉजिस्ट को बता सकते हैं आपका प्रेफरेंस क्या है, तो आपको ऑडियोलॉजिस्ट गाइड करेंगे कि क्या ये वाला प्रेफरेंस, ये वाला स्टाइल ऑफ द हियरिंग एड आपको सूट हो सकता है या नहीं।
पांचवा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉट कंसिडरिंग द पोस्ट सेल सर्विसेज। सी हियरिंग एड ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने सिर्फ ले लिया, रख लिया और वो चल जाएगा। ये ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी पे आप पहनने वाले हो। तो हो सकता है कि आपको बाद में सर्विसिंग की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि आपको आवाज़ में चेंजेस करने की, फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़े। तो आप जो भी ऑडियोलॉजिस्ट या आपका जो भी क्लिनिक आप सिलेक्ट करो, आप ध्यान रखो कि क्या हमें यहाँ पे पोस्ट सेल सर्विसेज मिल सकती है, क्या है उनके पहले जो भी पेशेंट्स हैं उनके अनुभव कैसे थे। तो जब भी आप हियरिंग एड्स लो, उनके रिव्यूज़ आप देख सकते हो, उनके कोई पहले पेशेंट से अगर बात कर सकते हो या उनके कोई वीडियोस देख सकते हो, उनका रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी यहाँ से मुझे अच्छे से पोस्ट सेल सर्विसेज मिल सकती है। अगर ये 5 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपको हियरिंग एड सिलेक्शन करने का जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा। विश यू अ वेरी हैप्पी हियरिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।